नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। मैं हूं रमेश भट्ट। एक तरफ रेल का सफर महंगा हो रहा है तो दूसरी तरफ हादसे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार के छपरा में बुधवार तड़के एक और हादसा हुआ और इस हादसे का शिकार हुई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। छपरा के पास बिशनपुरा में राजधानी एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि छपरा के पास हुए राजधानी एक्सप्रेस का यह हादसा कितना भयंकर रहा होगा। एक के बाद एक देश की सबसे बेहतरीन ट्रेन के 10 डिब्बे पटरियों से उतरकर इधर उधर छितर गए और रात को चैन की नींद सो रहे मुसाफिरों में कोहराम मच गया। इस वक्त हम उस दुर्घटनाग्रस्त जगह पे हैं जहां डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आज सुबह 2:15 के लगभग दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रेन छपरा स्टेशन से चलती है और हम आपको बता दें कि जो छपरा स्टेशन है वो महज यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, कुछ ही किलोमीटर पे दूर है। कहा जा रहा है कि ट्रेन वहां से जब चली तो ट्रेन पूरे स्पीड पे नहीं थी। ट्रेन चूंकि छपरा स्टेशन नजदीक था, वहां से चली थी तो ट्रेन ने पूरा अपना पिकअप नहीं पकड़ा था। ट्रेन लगभग 2:10 से 12 मिनट के लगभग बरमपुरा, जहां ये दुर्घटना साइट है, वहां पहुंचती है। और हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यही वो ट्रेन, यही वो नजारा है जो आज सुबह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए ये पहला डिब्बा है, रेल इंजन है और पीछे उसके ये लगेज कार है जिसमें सामान रखे जाते हैं। ये पहला 2 डिब्बा है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसके बाद B1 से लेके BR8 तक जितने डिब्बे हैं वो पटरी से उलट चुके हैं। मैं पटरियों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये नक्सली हमला हो सकता है और कहीं ना कहीं इसमें एक फाउल प्ले भी कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दोनों ट्रैक्स बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दाहिने वाला ट्रैक है वो पलटा हुआ है। और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ से टूट चुका है। बिल्कुल यहाँ से जो रेलवे ट्रैक है ये टूट चुका है और आप देख रहे हैं किस तरीके से 2 भागों में ये रेलवे जो ट्रैक है वो 2 भागों में हो गया। जगह है इंजन से। उस वक्त रात के 2:15 बज रहे थे जब गाड़ी को एक तेज झटका लगा था और झटके के बाद गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरते चले गए। अचानक ही ऐसा हादसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक ले रही है। ब्रेक लेते ही ऐसे 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए और गाड़ी ऐसा लगा जैसे गिर रही है। उस टाइम छपरा से चली थी कोई 2:05 के आसपास गाड़ी और उसके बाद ये जो घटना हुई है और अभी आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। ट्रेन के पटरी से उतरते ही अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब तक सरकार जागी तब तक राजधानी का यह हादसा 4 मुसाफिरों को काल के काल में पहुंचा चुका था और कई लोग घायल हो गए थे। मुसाफिरों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बचे हुए लोग पटरी के पास खड़े होकर मदद आने का इंतजार कर रहे थे। हादसे के कुछ ही देर बाद रेलवे ने राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिए। बिशनपुर में फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए रेलवे ने एक और गाड़ी चलाई, जिसके जरिए लोगों के आगे का सफर पूरा हुआ। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। टीम न्यूज़ नेशन। छपरा हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोई ऐसी बार पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 13 सालों में अगर देखा जाए 1000 से ज्यादा डीरेलमेंट के मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी जैसी ट्रेन के हादसे का शिकार हो जाना और हादसे की वजह का पता न चलना, यह अपने आप में हैरान कर देने वाला है। जिस तरह से राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतरी वो कई सवाल खड़े कर रहा है। पटरी जगह जगह से टूटी हुई थी तो कुछ जगह पटरियों को बांध कर रखने वाली फिश प्लेट्स भी उखड़ी हुई थी। तो हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की, वो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये डिरेलमेंट सिर्फ होता तो महज डिरेलमेंट होता तो इस तरीके से पटरी नहीं खुलता। अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि देखिए बीच में कैसे अचानक पटरी बिल्कुल गायब है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिर बीच से ये बिल्कुल पटरी कैसे गायब है। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वही स्थान है जहां से ट्रेन का जो B1 डिब्बा है वो डिरेल होकर नीचे गिरा है और इसके बाद से B8 तक ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो गिरे हुए। आप देखिए यहाँ से किस तरीके से जो फिश प्लेट्स हैं वो बिल्कुल उखड़े हुए हैं और यहाँ पटरी का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। और ये फिश प्लेट्स का जो तार है वो निकला हुआ है। कुल मिला के कहा जा सकता है जो पटरी है एक लंबे स्ट्रेच तक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंबे स्ट्रेच तक वो पटरी नहीं दिख रही है। लेकिन चूंकि ट्रेन पूरी स्पीड में नहीं था, इसीलिए जो डिरेलमेंट हुआ है या जो बोगियां पलटी हैं वो शायद जो कैजुअलिटी हुआ है वो कम हुआ है। ये B2 का वो कोच है, ये B2 का वही कोच है जिसमें कहा जा रहा है कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा है। 4 लोगों के इसी कोच में दबकर मरने
की सूचना मिली थी। उसके बाद चारों के बॉडीज को यहाँ से निकाला गया है और ट्रेन को जैक से ऊपर उठाया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ कंबल और लोगों के सामान पर बिखरे पड़े हुए हैं। राजधानी का नाम वीआईपी रेलगाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है और किसी वीआईपी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से सरकार की नींद भी उड़ गई है। हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने अधिकारियों से जानकारी ली और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस भीषण हादसे के बारे में सूचना दी है। राजधानी हादसे की साइट पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे सारण से बीजेपी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने खुद माना कि एक्सीडेंट की तस्वीरें भयावह थी। सूचना मिली थी, उसके बाद जानकारी बॉडीज को यहाँ से निकाला गया पर ही पता चल सकेगा जैक से ऊपर कि क्या ये सैबोटेज है या सामान्य दुर्घटना है, लेकिन भयावह दृश्य। रेलवे की तरफ से दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए और घायलों के लिए 20,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। दोपहर को खुद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। रेल दुर्घटनाओं के बाद जांच पड़ताल शुरू होने का रिवाज पुराना है, लेकिन राजधानी जैसी गाड़ी के हादसे का शिकार होना रेलवे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस वक्त सुरक्षा और सुविधा देने के लिए रेल किराए में भारी बढ़ोतरी हो रही हो, उस वक्त ये हादसा सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल रोजाना 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिर रेल से सफर करते हैं, लेकिन छपरा में हुए रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जो जिंदा बचे उनके अंदर हादसे के बाद की दहशत कायम है। ये लोग चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं कैसे रात के अंधेरे में आफत इनके सिर पर बिजली की तरह टूटी थी। किसी के सिर में चोट तो किसी के हाथ में फ्रैक्चर। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के पटरी से उतरने के बाद ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही थी। लोग दर्द से कराह रहे थे और बार बार मदद की गुहार लगा रहे थे। छपरा में हुए रेल हादसे में बचे लोगों के जहन में हादसे के बाद भी उन भयावह पलों का सदमा काबिज है। लोग चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं कैसे रात का वो अंधेरा उनके लिए आफत लेकर आया। लोग भले ही इस हादसे से बचकर निकल आए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी हादसे की तस्वीरें घूम रही हैं। उस वक्त जो लोग ट्रेन के अंदर थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनकी बोगियां पटरी से उतर गई थी। सोने के टाइप में हुआ ही कि बस गाड़ी एकदम से कपकपाहट हुई और ब्लास्ट टाइप में हुआ और गाड़ी पलट गई। रात के वक्त अधिकतर मुसाफिर सोए हुए थे, लेकिन कुछ मुसाफिर जागे हुए भी थे और इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कैसे बोगियों के पलटने की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और कुछ लोग सामान के नीचे भी आ गए। मैं लोअर बर्थ में था और जो इसमें अपर बर्थ में था बैठा हुआ, वो मेरे फीट के ऊपर गिर गया। तो कांच के शीशे के ऊपर में हाथ रख के जैसे मैं रखा तो हाथ में भी थोड़ा जख्म आया था। तो इसके करीब गेट को हम लोग अपने हाथ से खोले। रेस्क्यू लगभग आधा घंटे के बाद आया था। हम लोग अपने से वहाँ से बोगी से निकल पाए थे। हम बेचन के सामने बैठे हाथ धो रहे थे, अचानक से एक आवाज हुई, पूरे सामान टूट के हमारे ऊपर ही पट्टी पूरा पलट गई। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में पहले कंपन हुआ, कुछ लोगों को लगा मानो भूकंप आया है, लेकिन धीरे धीरे ये कंपन बढ़ता चला गया और कुछ ही पलों के अंदर ट्रेन की बोगियां पलटने लगी। पहले तो ऐसे लगा जो कंपन हुआ ट्रेन का। कभी कभी ऐसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो लगता है जो कंपन हुआ हो गया, इससे कंपन हुआ, लेकिन उसका बढ़ते गया, गति बढ़ गया। बढ़ने के बाद गड़गड़ाहट की आवाज आई, फिसल कर चली गई नीचे में और पलटी मार दी। आप लोग तो देखे ही होंगे। हादसा एक सुनसान इलाके में हुआ था, इस वजह से बचाव कर्मियों को पहुंचने में वक्त लगा। इस बीच ट्रेन में फंसे यात्रियों ने ही एक दूसरे की मदद की। ट्रेन के अंदर बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे तक थे। हादसे के वक्त जो सबल थे वो तो खुद को निकालने में जुट गए, लेकिन जिनके बुजुर्ग और बच्चे अंदर थे उनका कलेजा मुंह को आ गया। हमारी बोगी तो पूरी पलट गई थी। उसके बाद से पूरा हाहाकार मच गया। बच्चा मेरा वहीं खो गया था, मिल नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत रो रहा था तो अच्छा थोड़ा सा हाथ मुझे देखा, मैंने खींचा तो मेरा ही बच्चा था। उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत। फिर हम पापा थे सामने थे, दादी पूरी फंसी हुई थी, सारे लोग फंसे हुए हैं। एक आध करके निकाले जा रहे हैं।
फिर मैं इतने ऊंचे से मैं कैसे नीचे कूदी, मुझे नहीं पता। आज ये लोग सुरक्षित हैं और अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस के हादसे में इन्हें जिन हालातों का सामना करना पड़ा उन्हें ये शायद ही जिंदगी भर भूल पाए। श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, छपरा। और सवाल उठ रहे हैं कि छपरा में जो कुछ हुआ ये ट्रेन हादसा था या फिर नक्सलियों की साजिश। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बयान जारी कर रहे हैं। खुद सरकार भी इस बात पर एकमत नहीं कि दरअसल ये रेल हादसा हुआ तो आखिर हुआ कैसे। क्या छपरा ट्रेन हादसे के पीछे नक्सलियों का हाथ था या फिर ये रेलवे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा था? वजह चाहे जो हो, लेकिन अब इसको लेकर प्रशासन और नेताओं के बीच अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक ट्रेन हादसे के पीछे नक्सलियों का हाथ है। छपरा बिहार के उस इलाके में आता है जहां नक्सलवादियों का खासा प्रभाव है। छपरा के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने न्यूज नेशन से बातचीत में इस बात की तस्दीक की है। ऐसे देखने से स्पष्ट लग रहा है कि इसमें, क्योंकि जिस स्थान पर खड़े हैं माओवादी प्रभावित हैं, और बिहार में इसी दौरान जब ये घटना हुई राजधानी एक्सप्रेस की, उसी दौरान अनेक अन्य स्थान पर भी इसी प्रकार से बम विस्फोट हुआ। यहाँ की घटना की जांच चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि स्थानीय कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके बड़ी रेस्क्यू का काम किया है। साल भर पहले यहाँ पर इसी स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर माओवादियों ने जेसीबी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जलाया था। तो इसलिए कहना, हम तो जानते हैं विषयों को, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलगाड़ी पूरी तौर से पटरी के नीचे आ चुकी है। वहीं दूसरी थ्योरी का दावा है कि हादसे के पीछे नक्सलियों की साजिश नहीं है। पहली बार छपरा के डीएम ने इस बारे में बयान दिया और बाद में घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी अपने बयान में साजिश की संभावना से इनकार किया। रेल मंत्री ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हादसे की वजहों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। After detailed inquiry, investigation and other things, then only I can come to a conclusion and I can say something. But as it looks, something has gone wrong. What is that something? What is that something? What is that something? I will tell you. So I have to discuss with my officer, then only I can come. रेल मंत्री समेत जिले के डीएम भले ही नक्सली साजिश को खारिज कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के जीएम ने दावा किया है कि इसके पीछे नक्सलियों का ही हाथ है। जीएम का बयान राजीव प्रताप रूडी के दावे का समर्थन करता है। वहीं सोनपुर के डीआरएम का कहना है कि इस हादसे की असली वजह पेट्रोल क्लिप का निकलना है। पेट्रोल क्लिप के सहारे ही सीमेंट या लकड़ी की पटरियों को रेल की पटरी से जोड़ा जाता है। वही है कि थोड़ा ट्रैक के कुछ क्लिप वगैरह निकली हुई थी, पेट्रोल क्लिप करीब 17 पेट्रोल क्लिप निकली हुई थी। क्या रोल होता है ऐसे? ये ट्रैक को स्लीपर से बांध के रखते हैं। तो ये प्रीमा फेसी यही है कि पेट्रोल जो है वो, अब ये देखिए इंक्वायरी के बाद ये तो जो यहाँ पर यहाँ साइट में जो स्थित थी वो हम बता रहे हैं कि जिस जगह से डैमेज होना शुरू हुआ है उसके ठीक पहले करीब 16-17 पेट्रोल क्लिप निकली हुई थी। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए हादसे का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ रहा है। घायलों के प्रति संवेदना जाहिर करने और हादसों को रोकने के उपाय लागू करने की कौन कहे। आलम यह है कि नेता से लेकर मंत्री तक और डीएम से लेकर डीआरएम तक हर कोई अपनी पीठ बचाने की कोशिशों में लगा है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित, जिन्होंने की मौका वारदात का जायजा भी लिया, हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। श्याम, असली वजह का पता लग पाया है कि आखिर वजह क्या रही? देखिए रमेश, अभी तक असली वजह का पता नहीं चल पाया है। इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई है, जांच के लिए रेल मंत्री भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने भी साफ कहा कि मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है और इंक्वायरी ऑर्डर आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि आखिर जो दुर्घटना की वजह क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी। दिन भर चर्चा का जो बाजार था वो गर्म था। कुछ लोग ये आशंका जता रहे थे हो न हो वह नक्सली घटना हो। जिस तरीके से रेलवे के अधिकारी थे, चाहे वो जीएम हो चाहे डीआरएम हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में कहा कि चूंकि नक्सलियों ने बंद बुलाया था, हो सकता है नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया हो, क्योंकि जिस तरीके से डिरेलमेंट हुआ उससे नहीं लगता है कि कुछ
टेक्निकल फॉल्ट आया होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिला के जो जिलाधिकारी हैं कुंदन कुमार, उनका अपना तर्क था, उनका कहना था कि जो डिरेलमेंट का जो एक्सीडेंट का साइट है वो बिल्कुल छपरा शहर के नजदीक में है, तो ऐसे में नक्सली कभी भी यहाँ वारदात नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ रेलवे लाइन है और दूसरी तरफ मेन रोड है, हाईवे है, हम कह सकते हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना था, अगल बगल में कुछ गांव है, बस्ती भी है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ऐसे में यहाँ नक्सली कभी भी बॉम्ब प्लांट नहीं कर सकते और ना ही ये नक्सल इन्फेक्टेड एरिया को सच कहा जा सकता है, डीएम का कहना था। तो मिला के कहा जा सकता है कि जो हर रेल एक्सीडेंट के बाद होती है वैसे ही इसमें भी हुआ है। रेल इंक्वायरी की बात कर दी गई है। श्याम, सवाल इस बात का है कि ज्यादा तवज्जो नक्सली साजिश को क्यों दी जा रही है? क्या रेलवे मंत्रालय उस जिम्मेदारी से बच रहा है जिसमें ट्रैक की मेंटेनेंस एक बड़ा सवाल है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए राज्य सरकार पर निर्भर होना होता है। राज्य सरकार नक्सली साजिश को खारिज कर रही है।